दोस्तों फाइनली हम डिंडाली कैफ़े में पहुंच चुके हैं। अब बढ़ते हैं डिंडाली कैफ़े की ओर। और दोस्तों ये हैं हमारे जौनसार के महाशू देवता। दोस्तों ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसकी छत, इसको बोलते थे पठाले, जो कि प्रॉपर स्लोप के साथ यूज़ किए जाते थे। तो अभी आ चुकी है हमारी थाली, जिसमें कि है हमारे पास गेहूं की रोटी और ये है मंडुवे की रोटी। दोस्तों अभी मैं भोजन ग्रहण कर चुका हूँ डिंडाली कैफ़े में। एक भोजन की थाली में जो हर चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो दाल हो, भात हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे होम स्टे की या कैफ़े की जिसकी थीम है उत्तराखंडिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भोगपुर थाना रोड के निकट सिरोन गाँव में स्थित डिंडाली कैफ़े की, जो कि फेमस है अपने पौराणिकता का आधुनिकता के साथ मेल के लिए, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के संग्रहण के लिए और अपने गढ़वाली व्यंजनों के लिए। सो दोस्तों बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और आपको रूबरू कराते हैं डिंडाली कैफ़े से। दोस्तों अभी मैं हूँ एयरपोर्ट चौक पर, और अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो आप एयरपोर्ट चौक से राइट ले सकते हैं, और अगर आप देहरादून से आ रहे हैं तो आपको लेफ़्ट टर्न लेके थानो रोड की ओर अग्रसर हो जाना है, ताकि आप डिंडाली कैफ़े पहुंच सकें। अगर आप ऋषिकेश साइड से आ रहे हैं तो आपको थानो रोड से ये कट लेना है डिंडाली कैफ़े के लिए, और अगर आप देहरादून या रायपुर साइड से आ रहे हैं तो सामने से आप कट लेके डिंडाली कैफ़े की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये आप सामने देख भी पा रहे होंगे, डिंडाली कैफ़े का बोर्ड भी लगा हुआ है, डिंडाली होम स्टे एंड कैफ़े। दोस्तों फाइनली हम डिंडाली कैफ़े में पहुंच चुके हैं। ये रही मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये है पार्किंग, जहाँ पे मैं अपनी बाइक पार्क कर चुका हूँ, और ये है डिंडाली कैफ़े जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। अभी मैं आपको इससे रूबरू करवाता हूँ। दोस्तों ये रोड के जस्ट बगल में एंट्री गेट है डिंडाली कैफ़े का, जहाँ से हम एंट्री लेंगे, और कहीं ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम रोड के जस्ट बगल में डिंडाली कैफ़े। दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जो है वाद्य यंत्रों से, जैसे घरों में स्वागत किया जाता है, बारात का स्वागत किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जिसमें ढोल, दमाव और मसक बीन, जो हमारे वाद्य यंत्र हैं पहाड़ों के, उनको दिखाया गया। सामने देखिए गाय और गाय का बच्चा, और एक गार्डन है जो आई थिंक विंटर में यहाँ पे बैठ के आप खाने को खा सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार डबल स्टोरी है अपना डिंडाली, जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे अपने पहाड़ी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो दोस्तों जैसे ही वाद्य यंत्र समाप्त होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं महाशू देवता, जो कि जौनसार और पूरे उत्तराखंड के ही बड़े ही रिस्पेक्टिव देवता हैं, जिनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। और उसके बाद दिखते हैं हमारे पंच केदारों में एक केदार बाबा केदारनाथ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और ये है सेकंड एंट्री गेट, जैसे पहाड़ों में होते थे छोटे छोटे एंट्री गेट घरों के, वैसे ही सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये है गागर, जिस पे जो है धारे से पानी लेके घर लाया जाता था। ये बैठने के लिए यहाँ पे, अगर कोई चाय वगैरह पकौड़े वगैरह यहाँ पे लेना चाहता है। और कुछ इस तरीके से दिखता है डिंडाली कैफ़े। तो इसको कहते हैं सिलवट्टा, जिस पे नमक दाल वगैरह को पीसा जाता था।
दोस्तों, यहाँ का मुख्य आकर्षण है पारंपरिक स्वागत। जी हाँ, जो कि मिठाई यानी कि टीका लगाने के बाद उनके पारंपरिक गढ़वाली पोशाक और आभूषण के साथ होता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये इसको बोलते हैं, और इससे जो है उरख्याड़ा, यहाँ पे जो है धान को कूटा जाता था और उसको खाने योग्य बनाया जाता था। ये है हमारे रोड, जब लड़की अपने मायके जाती है या कोई घर में जो कार्य होते हैं, विवाह उत्सव, वहाँ पे जो है ये रोड पुराने ज़माने में और अभी भी गांव में बनाए जाते हैं। और ये है आरसे, जो कि उत्तराखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब शादी ब्याह का आयोजन घरों में किया जाता है। और ये वो हैं रोटाने, जिनको कहते थे। रोटाने मतलब जिनसे जो है रोट बनाए जाते थे। ये बाकी यहाँ पे डोमेस्टिक शैम्पू, हनी और बाकी की सारी चीज़ें। ये यहाँ पे हुड़का, जो जागर वगैरह में यूज़ किए जाते थे। दोस्तों, ये वो है जिससे जो है मक्खन वगैरह का प्रोसेस, जो छोलना वगैरह यूज़ किया जाता था, छोल के जो है मक्खन को निकाला जाता था। ये वो वाला इक्विपमेंट है। और ये रिंगाल से बनी टोकरियाँ जो घास को लाने के कार्य में प्रयोग में लाई जाती थी। और ये चीड़ से निकलने वाला उसका फल, ये चिमनी होती थी पुराने टाइम पे हम जिसको यूज़ करते थे। और ये सारे पुराने लैम्प। और दोस्तों, आप जो ये सामने देख पा रहे होंगे, इसको कहते थे भड्डू। विवाहोत्सव में इसी में जो है दाल को बनाया जाता था। दोस्तों देखो, अगर आप लोग कभी गांव गए होंगे तो ये जो बीज के लिए जो रखा जाता था, ये मुंगरी है यानी कि मक्की। इसको जो है अगले साल जब इसका बीजारोपण किया जाता था, यानी कि दोबारा से जब बीज बोए जाते थे, तो इन्हीं बीजों को बोया जाता था। और इसी प्रकार जो है एंट्री गेट पे इनको सुखाया जाता था। दोस्तों, इस प्रकार का ये सीटिंग अरेंजमेंट है। आप नीचे बैठ के भी खा सकते हैं और बाहर जो है कुर्सियों का भी अरेंजमेंट किया गया है। कुछ इस तरह दिखता है डिंडियाली कैफ़े, जो कि देश विदेश में भी फेमस है अपनी संस्कृति के संग्रहण को लेकर। दोस्तों, पुराने ज़माने में जो है घरों की ऐसे ही पत्थरों से चिनाई की जाती थी। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट अपनाया गया है डिंडियाली कैफ़े द्वारा, कि पौराणिक संस्कृति का आधुनिक संस्कृति के साथ समावेश कैसा किया जाए, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो पाल यानी कि जो दीवार है, उसको मिट्टी से लेपा गया है। और आप ये जो एंट्री के लिए आप दरवाजे देख रहे होंगे, ऐसे ही बिल्कुल छोटे छोटे रहते थे, ताकि ये जो है गर्मियों में ठंडक प्रोवाइड करवा सके। ये छोटी छोटी जो छतें आप देख पा रहे होंगे, इनकी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और सर्दियों में जो है गर्मी प्रोवाइड करवा सके। दोस्तों, शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव का यह सुकून भरा माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आबादी यहाँ पर कम है, इसलिए सुकून के कुछ पल आप यहाँ आकर बिता सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं डिंडियाली होम स्टे एंड कैफ़े की, तो यह एक डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। लोग देश विदेश से यहाँ विज़िट कर पहाड़ी संस्कृति का दीदार करते हैं।
देहरादून व ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर दूर थानो भोगपुर रोड के निकट सिरोड़ गांव में एक अनोखा होम स्टे है जो डिंडयाली के नाम से फेमस है। दोस्तों, यदि आप ऋषिकेश से डिंडयाली कैफ़े की ओर आ रहे हैं तो आपको कम से कम आधे घंटे से पौने घंटे के बीच का समय लग सकता है, और यदि अगर आप देहरादून से डिंडयाली कैफ़े की ओर आ रहे हैं तो आपको कम से कम 40 से 50 मिनट का समय यहाँ पहुँचने में लग सकता है। दोस्तों, पहाड़ी शैली में यह होम स्टे एंड कैफ़े बनाने का आइडिया है श्री अरविंद मोहन नैथानी जी का। जी हाँ दोस्तों, यह मूलतः पौड़ी के रहने वाले हैं। यह एक पारंपरिक गढ़वाली 2 मंजिला होम स्टे है। ऊपरी मंजिल पर एक मेडिटेशन रूम व ग्राउंड में 3 कमरों के साथ एक गढ़वाली संस्कृति में एक सुंदर सा गार्डन बनाया गया है, जिसमें प्राचीन समय का आधुनिक समय के साथ अनोखा मेल देखने को मिलता है। दोस्तों, ये कि सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं या ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पे हैं तो हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे टेबल हैं और नीचे लगे हुए गद्दे, जिनमें बैठ के आप खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप देख रहे होंगे पुरानी जो वॉल्स होती थी वो एकदम ऐसी मिट्टी से लिपी जाती थी, और ये जो छत होते थे छोटे छोटे होते थे ताकि सर्दियों में जो है गर्मी हो और गर्मियों में जो है सर्दी का एहसास हो सके। ये देखिए, एसी की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। दोस्तों, आप करते हैं दूसरी साइड एक्सप्लोर। आप देख पा रहे होंगे कितना छोटा सा एंट्री गेट है। मतलब आपको झुक के यहाँ पे चलना होगा, जैसे पुराने गाँव में यूजुअली मकान होते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनाया गया है। ये स्टेयर्स हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। दोस्तों, एक कुठार चीज़ होती थी जिसमें धान का संग्रहण किया जाता था। वो भले मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये कुछ कुठार जैसा या बक्से जैसा प्रतीत हो रहा है। इसी पे जो है ऐसे बक्से होते थे जिन पे जो है अपनी सामग्री को संग्रहित किया जाता था, और एक बड़े खाद्यान्न के लिए जिस पे हमारे जो अनाज का संग्रहण किया जाता था वो भी इससे बड़ा होता था। वो अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, मैं पूछूंगा इन लोगों से, लेकिन कुछ ऐसा ही अपीयर होता था। वो थोड़ा बड़ा होता था जिसको कुठार कहते थे। अगर आप लोग उत्तराखंड से होंगे तो आप लोग समझते होंगे। खाद्यान्न के संग्रहण के लिए जो है एक बड़ा सा इसी प्रकार का, जिसके ऊपर हम सो भी सकते थे, वो यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है, बट मैं पूछूंगा कि कुठार अवेलेबल है या नहीं। और ये देखिए, बाहर जाने का रास्ता एकदम छोटा सा डोर है। अगर कोई 6 फीट का आदमी है तो उसको तो पूरा बैंड होके ही यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। कुछ इसी प्रकार जो है हमारे पुराने घर हुआ करते थे उत्तराखंड की संस्कृति में। ये दोस्त, ये इनको कहते थे पठाले। इन्हीं की जो है छत हमेशा गांव में प्राय हमको देखने मिलती थी, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे भले विलुप्त होती जा रही है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं गांव में अभी भी ऐसे मकान हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, भी हमने अपने थाली का ऑर्डर दिया है, तो मैं वेट कर रहा था। तो यहाँ पे जितना भी मैं घूमा हूँ बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। एक पुरानी जो समय है उसको आधुनिकता के साथ जो मेल किया गया है, पुराने संग्रहण का आधुनिकता के साथ जो मेल किया गया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। जो यहाँ के ओनर हैं श्री रविंद्र मोहन नैथानी जी, उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही निराला है, लेकिन
एक सोचने विषय ये भी है कि भविष्य के लिए ये चीज़ें केवल एक कैफ़े ही में संग्रहित न रह जाएं। ज़रूरत है तो हमें अपनी जड़ों को पहचानने की, जड़ों के साथ जुड़े रहने की, ताकि हमें ये चीज़ें केवल प्रैक्टिकल ही भी देखने को मिले और साथ साथ में वैचारिक रूप से भी, जैसे यहाँ पे सिंबॉलिक वे में देखने को मिल रहा है, ऐसा भी देखने को मिले। तो दोस्तों ज़रूरत है हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की और उसके साथ साथ आधुनिकता की ओर भी अग्रसर होने की। तो अभी आ चुकी है हमारी थाली, जिसमें कि है हमारे पास गेहूं की रोटी और ये है मंडुवे की रोटी। अगर आप देख पा रहे होंगे, अभी भी मंडुवा पहाड़ों में चलता है और ये मंडुवे की रोटी को सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है। ये है हमारा लाल चावल जो कि पुरोलो का बड़ा फेमस है। ये है सैलेड और ये है भांग की चटनी और ये है सोयाबीन की दाल, जीरा आलू, अल्लर और ये है खीर, झंगूरी की खीर, जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। गांव में अभी भी इसकी खेती की जाती है, लेकिन अब इतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में पुरानी टाइम पे की जाती थी। और यह है चौसे का साग। तो दोस्तों, आप लुत्फ़ उठाते हैं इस भोजन का। तो अभी मैं भोजन ग्रहण कर चुका हूँ डिंडियाली कैफ़े में। एक भोजन की थाली में जो हर चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो दाल हो, भात हो, भांग की चटनी हो, सोयाबीन की दाल हो, चौसे का साग हो, हर चीज़ उस थाली में थी। लेकिन उस थाली में एक संदेश भी था। कहीं ये जो है, ये जो हमारे भोजन है, ये संस्कृति है, ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये केवल एक छोटे से कैफ़े मात्र में या छोटी सी जगह में ही संग्रहित ना हो जाए, ताकि हम अपने भविष्य की पीढ़ी को केवल ये दिखा सके कि हाँ, गढ़वाली संस्कृति क्या थी, पहाड़ी संस्कृति क्या थी, उत्तराखंडी संस्कृति क्या थी। तो दोस्तों, ये एक हमारे लिए संदेश भी है कि हम अपने जड़ों को, अपने गाँव को, अपने जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको बचाएं और उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं तो एक न एक दिन जो है ये विलुप्त होते जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से यही संदेश है, आप आएँ यहाँ पर, आकर यहाँ के व्यंजनों का लुत्फ़ उठाएं और अपनी जो रीति रिवाज हैं, अपनी जो बोली भाषा है, अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है, उनको भी बढ़ाने का कार्य करें। दोस्तों, अगर आप भी देहरादून के नियर बाय में हैं और या उत्तराखंड में हैं, तो आप भी जो है देहरादून के थानों के नियर बाय जो ये डिंडियाली कैफ़े है, आप यहाँ पर आकर यहाँ पे गढ़वाली व्यंजनों का या उत्तराखंड की संस्कृति का दीदार कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे